बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हम शिव के पास जाकर बैठें, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति। यहाँ बैठे हैं, हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है। साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करे जायसवाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो इनसे और भी जहाँ जहाँ हमने कथा करी है वो सब अगर कहीं बैठे होंगे तो उनसे पूछना। हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते। हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। आप पूछना संचेती परिवार से, क्या इनसे मिलने हम नीचे कभी आए हों? इनके कक्ष से भी हम नीचे उतर कर नहीं आते। हम जहाँ अपना भजन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण, बस। और जहाँ हमने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल। आप इनसे भी पूछना। हम इन्हीं के घर में रुके थे, पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हमारा भजन निकलते वही बात है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ। निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकु कर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम्हारे सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकु कर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया था। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से। पिशाच को देख लिया, पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी। बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंक कर उसको पांव से रौंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? कैसे छूटूं? कोई इसका उपाय है? दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई उपाय बताओ। हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गईं, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। कहा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान को 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं। उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में।
हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए। और केवल वहीं तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है। बोलो डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ। डॉक्टर ने 84 बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से ये बिम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा, थोड़ा कम ज्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए। उसमें भी उपाय, और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते हैं। सब दूर उपाय। पर कोई कोई तो बदनाम ही रहता है, ये पक्का। वो एक गीत याद आ गया, वही है नाम वाला जो वही है नाम वाला मेरे अंगने में तुम्हारा नाम वाला जो है, जो बदनाम है वही नाम वाला। अब स्मरण ठीक है, शिव भक्ति है, भगवान का भजन है। दृष्टि दी है शंकुकर्ण को, शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है, क्या उपाय बताऊं। और शिव पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, स्वयं लिंग पुराण कहती है, उपाय बताया गया। शंकुकर्ण ने कहा मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, सुनो। इस काशी की भूमि पर शंकर भगवान का एक गण रोज आता है। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी, शिव का गण। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी, सब बोलो जरा, कपर, शिव जी का है। अच्छा कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव, काशी में। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजे। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन? प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन है अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव।
शंकुकर्ण ने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना, भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना। शिव जी की जटा को संवारने का काम कपर्दी का था। बोल कपर्दीश्वर महादेव की हर हर महादेव। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय। कपर्दी शिव जी की जटा का श्रृंगार करने वाला शंकर जी का एक गण है कपर्दी। जैसे तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर वाली रहती है ना, हम संचेती जी क्या रुके हुए ना, तो उनके बंगले से इधर बाहर निकलो, बाहर निकल कर थोड़ा सा और आगे आओ और राइट में चलते चलते 3 पार्लर पड़ते हैं। बाहर निकलोगे ना कॉलोनी से और इधर बाहर आए, बाहर निकल राइट में, कहोगे तो हम कल उसका नाम लिखलाएंगे तीनों पार्लरों का। पहले एक पार्लर पड़ता है, फिर दूसरा पार्लर पड़ता है, फिर तीसरा, फिर उधर से ऐसे मुड़ते हैं लेफ्ट की ओर चौराहे से, फिर इधर मुड़ते हैं तो यहाँ से लेके वहाँ तक जेंट्स के भी 2-3 पार्लर है, उस साइड में 3-4 पार्लर और है, कोई ऊपर भी पार्लर है, कोई नीचे भी है, ऐसे बहुत सारे पार्लर हैं। देखो पार्लर वालों को पार्लर वालों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा भी पार्लर है, उनका भी पार्लर। उनके पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है और हमारे पार्लर में अंदर का श्रृंगार होता है। बसंत उस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर महादेव रीझ जाता है। अंतर के इसलिए पार्लर वालों से थोड़ी पहचान बढ़ाना पड़ती है। तो हमारे थे तो हमने देखा कि 2-3 पार्लर बने हुए हैं, बड़े बड़े। अब कपर्दी का काम क्या है? कपर्दी जटा बांधता, शिव जी की जटा का श्रृंगार करता, बड़ी सुंदर जटा का श्रृंगार। कपर्दी का काम जटा बांधने का, बड़ी सुंदर जटा। कपर्दी का काम है शंकर जी की जटा का श्रृंगार करना। वो कहते हैं तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई। और फूलों से सज गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिए, दिल से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय से भाव अवश्य करें। प्रार्थना करेंगे, सभी साथ में बोलेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्राह्मण ने अपनी रीति बताई, मेरा पिशाच का जन्म क्यों हुआ। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। कपर्दी जो भगवान शंकर की जटा का श्रृंगार करता है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो तो ये मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते हो। तुम देख लोगे, ये पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं और चले जाते। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रही है। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा, आप मेरे उद्धार का कोई कारण।
कोई उपाय बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर अगर तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके पति भी साथ में आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं, कुछ घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता। 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं।